Assalamu alaikum warahmatullahi dear students. I hope you guys are doing fine back at your homes, and I hope inshallah we will meet very soon in classes. Let's start. Today's chapter is electricity. ये चैप्टर जो है ये तीसरा चैप्टर है. इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए. So what is electricity? How we are going to define electricity? I will actually start with an example. आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं. आप घरों में देखते हो बिजली जो आप इस्तेमाल करते हो, आप फैन चलाने में इस्तेमाल करते हो, लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, हीटर्स में इस्तेमाल करते हो. इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन को चलाने में आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिक करंट, मेट्रोज में इस्तेमाल हो जाता है. इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में जो मोटर्स होते हैं, जो टर्बाइन्स होते हैं, उनको रन करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ एन एनर्जी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टू डू सम यूजफुल वर्क. नाउ इलेक्ट्रिसिटी की जो बुनियाद है ये बेस्ड है ऑन चार्जेस. Based on charges. So first of all, we will actually explain what is a charge and what are its properties. So, अगर हम चार्ज की बात करेंगे, so now the question is, what is a charge? चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे? चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल और द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. आप कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मेटल लेके देखिए, अगर वो एक्सपीरियंस फोर्स करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो किसके बेसिस पे, वो किसकी बुनियाद पे एक्सपीरियंस फोर्स करेगा? वो चार्जेस की बुनियाद पे करेगा. सो बेसिकली यू विल रिमेंबर दैट द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स, द बेसिस फॉर टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट चार्ज. नाउ चार्जेस के टाइप्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्लास 10th में आपके लिए इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस. तो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जब हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहां से आता है. पॉजिटिव चार्ज जब हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं प्रोटॉन्स की वजह से आता है. जब हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है. दैट मीन्स कि प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. बेसिकली यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज जस्ट कन्वेंशन. ये साइंटिस्ट ने उस टाइम पे रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज हम देंगे और प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज देंगे, बट इट इज नॉट द केस. ये जस्ट कन्वेंशन था. अगर उस वक्त वो प्रोटॉन्स को नेगेटिव चार्ज देते वो भी मंजूर था और इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते थे, बट बाय कन्वेंशन उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज रखा, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज रखा. सो बेसिकली इन नेचर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से आता है, प्रोटॉन्स के सबब आता है, और नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के सबब आता है. नाउ अब इन चार्जेस की वजह से क्या होता है? इन चार्जेस की वजह से अगर 2 चार्जेस आप क्लोज विसिनिटी में रखोगे तो दे विल एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्या क्या आएगा? अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आप ये पाओगे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दे रिपल ईच अदर, दे एक्सर्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर. अगर आप 2 प्रोटॉन्स को आपस में नजदीक रखोगे, दे एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. दैट मीन्स कि ये जो 2 प्रोटॉन्स है, इफ दे आर फ्री टू मूव, they will easily move away from each other because of the repulsive force. Whereas अगर आप on the other hand देखोगे, unlike charge like proton and an electron, अगर आप वो 2 चार्जेस की बात करोगे तो वो 2 चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. सो आप याद रखोगे कि unlike चार्जेस जो होते हैं, like चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं.
So like charges repel, that means proton and proton will repel, electron and electron will repel, whereas electron and proton would attract to each other. So I hope you guys are comfortable with this so far. Now let's move on. Now, what is the SI unit of charge? Now, the next topic is, what is SI unit of charge? SI unit of charge. SI unit of charge. Write down, the SI unit of the charge is coulomb. The SI unit of charge is coulomb. Is coulomb and is denoted by the capital letter C. So basically आप याद रखोगे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कोलम होता है, इन ऑनर ऑफ एन फिजिसिस्ट जिसका नाम कोलम था, उसके इज्जत में ये नाम रखा गया है कोलम. सो यहां तक तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा. अगर हम आगे जाते हैं, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑन एन प्रोटॉन. तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि द अमाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is 1.602 into 10 raised power minus 19 coulombs. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. This is the magnitude, this is the amount of the charge on an electron. मगर चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लिखते हैं इसको minus times 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Now, what is the amount of charge or magnitude of charge on a proton? अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज आएगा? As far as the proton is concerned, the amount of the charge in the proton is again the same. That means the charge on proton is 1.602 into 10 raised power minus 19 coulombs, but positive times, plus charge. That means अगर यहां पर आप मैथमेटिकली आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, बट नेचुरली दे आर अपोज्ड ईच अदर. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और एज फार एज द प्रोटॉन इज कंसर्न इस पे पॉजिटिव चार्ज है. दैट मीन्स कि दोनों चार्जेस पे, प्रोटॉन पे भी और इलेक्ट्रॉन पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है. वायरस नेचर जो इन चार्जेस का वो अपोजिट है, एक पे नेगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, we will now try to classify the substances in terms of conductors and in terms of insulators. Now, the next question is, what's a conductor? Conductor can be defined as a substance through which the electric current can easily pass. So, conductor can be defined as a substance through which the electric current does pass. कंडक्टर ये वो सबस्टेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है. मिसाल के तौर पर आप कॉपर लीजिए, अल्युमिनियम लीजिए, सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, आयरन लीजिए, ये सारी सबस्टेंसेस कंडक्टर्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दे बिकम योर कंडक्टर्स. तो एग्जांपल में आप देख सकते हो, कॉपर है, अल्युमिनियम है, आप और कुछ भी लिख सकते हो, सिल्वर है, गोल्ड है, etc. In nutshell, you will remember almost every damn metal in this time table, in the time period, is
कंडक्टर। Whereas अगर आप देखोगे एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, दैट इज कार्बन, द alloy of a carbon, that's called graphite. जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, इट्स एन alloy of कार्बन, और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है. बट as far as the graphite is concerned, graphite is a good conductor of electric current. Now, on the other hand, we have one more class of substances that is called insulators. So, how we are going to define insulators? Insulators can be defined as the substances. Insulators can be defined as the substances through which the electric current does not pass. Does not pass. For example, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल पे क्या क्या आएगा? प्लास्टिक, क्लोथ, वुड और रबर, एक्सेट्रा. These are all insulators. इनमें से करंट पास नहीं हो जाता है. Also, you can keep in mind that the non-metals जो होते हैं, non-metals like oxygen, like nitrogen, like oxygen, nitrogen, hydrogen, almost every gas जो होता है, जो non-metals होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो insulators होते हैं. Now the question comes into picture is why actually there are two types of substances. One is classified as conductors and other is classified as insulators. अब ये जो conductivity होती है करंट की, ये किस बेसिस पे आती है? ये आती है on the basis of whether the electrons are free to move inside the substance or not. As far as the conductors are concerned, conductors में जो atoms के जो electrons होते हैं, valence electrons में बात करता हूँ, वो valence electrons क्या होते हैं? वो free होते हैं to move. Whereas in case of the insulators, those valence electrons are attracted or attached to the nucleus of the atom very, very, very strongly. And those valence electrons in case of the insulators are not free to move at all. जब electrons ही free available नहीं है, तो यहाँ पर electrons conduct electric current नहीं कर सकते. जब charges ही move नहीं करेंगे, तो current पिक्चर में नहीं आएगी. Whereas in case of conductors की अगर हम बात करते हैं, conductors में free electrons मौजूद होती है, उन free electrons की बुनियाद पे current conductors में चलती है. So far we have classified insulators, conductors and the charges. Now the next topic is electric potential.